हेलो एवरीवन, आई एम नेहा सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश विद नेहा। आज मैं आपके लिए कुछ वोकैब्स लेकर के आई हूँ। ये वोकैब्स आपके डेली लाइफ में बोलने के लिए हेल्प तो करेंगे ही, और अगर आप किसी भी कंपटीशन कर रहे हैं, एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, किसी भी कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, उसमें वोकैब्स पूछता है। तो ये वोकैब्स सीजीएल में, एमटीएस में, बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो ये वोकैब्स लाने का मेरा पर्पज़ यही है कि अगर आप इन वोकैब्स को लर्न करते हैं तो आपको स्पोकन के लिए वोकैब तो तैयार होगा ही, बोलने के लिए तो ये वोकैब्स आपको हेल्प करेंगे। साथ ही साथ आपका वर्ड पावर तैयार होगा, और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वोकैब्स आपको उन एग्ज़ाम्स के लिए भी प्रिपेयर करेंगे। मैं आगे और भी वोकैब्स ऐसे ही लेकर के आऊँगी आपके लिए। अगर आप कुछ वोकैब्स डेली लर्न करते हैं मेरे साथ, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आज इसी वीडियो में ये वोकैब्स मैं आपको इस तरीके से लर्न कराऊँगी कि आपको पूरी तरीके से याद हो जाएगा। उसके बाद आपको फिर से इन वोकैब्स को देखने की, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसीलिए मैंने कुछ ज़्यादा वोकैब्स नहीं लिए हैं, गिने चुने वोकैब्स मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ, और आज हम लोग इन वोकैब्स को इसी क्लास में याद कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ इन वोकैब्स को याद करने का। मेरे साथ याद करिए, ठीक है। पहला वोकैब आप लोग देख रहे हैं, एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया, बहुत से लोग इस वर्ड को जानते होंगे, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। जो नहीं जानते हैं उनके लिए जान ले कि अगर आपको कहीं भी एक्रो दिखाई देता है, मैं इसकी बात कर रही हूँ, इसकी, ये पूरा ख़राब हो जाएगा अगर मैंने इसको वो कर दिया तो, ठीक है। ये पी है और ये ओ है। एक्रोफोबिया, अगर आपको एक्रो से शुरुआत किसी भी वोकैब में मिल जाता है तो उसका अर्थ लगभग सिमिलर ही जाएगा हाइट से और बिगिनिंग से, ठीक है। तो एक्रोफोबिया हमारा हो जाएगा फियर ऑफ हाइट, जिसे हाइट से डर लगता हो, ठीक है। फोबिया मतलब होता है किसी चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा डर होना, ठीक है। तो इसका मैं प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे लिख दे रही हूँ, एक्रोफोबिया, ठीक है। एक्रोफोबिया, फियर ऑफ हाइट। मेरे बात बोलने की कोशिश करिए। एक्रोफोबिया, जिसका मतलब होता है फियर ऑफ हाइट, जिसको हाइट से बहुत ज़्यादा डर लगता हो। एक्रोफोबिया, फियर ऑफ हाइट। एक्रो का मतलब होता है हाइट या फिर बिगिनिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्रोनिम। एक्रोनिम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्रो अगर आपको कहीं पे भी दिख गया तो उसका अर्थ होता है हमारा हाइट या फिर बिगिनिंग। तो एक्रोनिम का मतलब होता है अ वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट कैपिटल लेटर ऑफ अ वर्ड। इसका मतलब क्या है, जैसे कि आप लोग जानते होंगे, हम लोग GF बोलते हैं, GF, राइट। BF बोलते हैं, BFF बोलते हैं। गुड नाइट को GN बोलते हैं, गुड मॉर्निंग को GM बोलते हैं। तो जो भी ये हमारे वर्ड्स हैं उसको हम लोग शॉर्ट कर देते हैं ना, जैसे कि गुड नाइट को GN, गर्लफ्रेंड को GF, बॉयफ्रेंड को BF, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर को BFF। तो जो भी वर्ड का हम पहला लेटर जो लेते हैं कैपिटल में, उसे हम लोग कहते हैं एक्रोनिम। एक्रोनिम उसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ हल्का सा, जैसे कि GF, BF, BFF, ठीक है। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, ऐसे हम लोग लिखते हैं ना शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, जल्दी के लिए। तो इसे ही हम लोग एक्रोनिम पढ़ते हैं, ठीक है। एक्रोनिम हम लोग, इसको मैं प्रोनाउंशिएट करवा दे रही हूँ, एक्रोनिम, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ एक्रोनिम। एक्रोनिम का मतलब क्या हो जाएगा, अ वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट कैपिटल लेटर ऑफ अ वर्ड। याद हो गया एक्रोनिम। और एक्रोफोबिया का क्या हो जाएगा, फियर ऑफ हाइट। और एक्रोनिम को क्या हो जाएगा, अ वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट कैपिटल लेटर ऑफ द वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वर्काहॉलिक। वर्काहॉलिक, यहाँ पे देखिए, आप देख रहे हैं हॉलिक, हॉलिक आपको दिख रहा है। हॉलिक का मतलब होता है सनक, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ
हॉलिक का मतलब होता है सनक। हॉलिक का मतलब होता है सनक। सनक का क्या मतलब है? सनक का मतलब होता है पागलपन। जैसे कि लोग बोलते हैं ना, तुम मेरी नहीं हुई तो मैं किसी और की नहीं होने दूंगा, अब मुझे ये चाहिए, मैं अपनी जान दे दूंगा। तो ये हमारा एक तरीके का सनक होता है, पागलपन होता है, उसे ही हम लोग हॉलिक बोलते हैं, हॉलिक। तो वर्कोहॉलिक जिसे काम करने की सनक हो, दिन भर काम करता रहता हो, दिन भर किसी भी काम में कोई ना कोई काम खोज के करता रहता हो, उसे ही वर्कोहॉलिक कहते हैं। वर्कोहॉलिक, ये तो बहुत सिंपल मुझे लग रहा है कि हॉलिक तो आपको याद रहेगा सनक, और वर्क मतलब होता है काम। तो वर्कोहॉलिक क्या हो जाएगा? ऑब्सेशन फॉर वर्क। ठीक है, ऑब्सेशन का मतलब होता है सनक। तो वर्कोहॉलिक ऑब्सेशन फॉर वर्क, वर्कोहॉलिक ऑब्सेशन फॉर वर्क। मेरे बात बोलने की कोशिश करिए। वर्कोहॉलिक ऑब्सेशन फॉर वर्क। ठीक है, क्लियर है? उसी तरीके से फूडोहॉलिक, फूडोहॉलिक ऑब्सेशन फॉर फूड, वर्कोहॉलिक ऑब्सेशन फॉर वर्क, फूडोहॉलिक ऑब्सेशन फॉर फूड। ये ज़्यादा टफ नहीं है, याद हो जाएगा आराम से। आगे बढ़ते हैं। शॉपोहॉलिक, शॉपोहॉलिक ऑब्सेशन फॉर शॉपिंग। ये तो बहुत ही रिलेटेबल आपको लग रहा होगा, क्योंकि शॉपिंग करने का जो सनक है वो आजकल हर एक लोग में पाया जा रहा हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ लड़कियों में ही ये सनक पाई जाती है, लड़कों में भी ये सनक पाई जाती है, बच्चों में भी पाई जाती है कि मुझे ये खिलौना चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो सनक, शॉपिंग करने की सनक मेरे ख्याल से सभी में है। तो आजकल ये वर्ड पूछ लिया जा रहा है। शॉपोहॉलिक का क्या मतलब होता है? शॉपोहॉलिक का मतलब होता है ऑब्सेशन फॉर शॉपिंग, जिसे शॉपिंग करने की सनक हो, ये भी खरीद लेते हैं, ये भी खरीद लेते हैं, ये भी खरीद लेते हैं, अरे ये तो छूट ही गया, ये भी खरीद लेते हैं। ठीक है, तो शॉपोहॉलिक का मतलब क्या हो जाएगा? ऑब्सेशन फॉर शॉपिंग। ठीक है, ये भी याद रहेगा मुझे लगता है आपको, क्योंकि ये रिलेटेबल है आपसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एमिएबल, एमिएबल हॉलिक से तो याद ही रहेगा आपको। ठीक है, हाँ, एमिएबल, जहाँ पे भी आपको एमी दिखाई दे। ठीक है, एमी का मतलब होता है लव, फ्रेंड। ठीक है, एमी का अर्थ होता है लव या फिर फ्रेंड। तो आपको जहाँ पे भी एमी दिखाई दे तो उसका अर्थ आप फ्रेंड और लवेबल से ही डिफाइन करिएगा। ठीक है, तो एमिएबल का मतलब हो जाएगा फ्रेंडली एंड लवेबल, जो बहुत ही फ्रेंडली हो, जो बहुत ही लवेबल हो। ठीक है, जो बहुत ही प्यारा हो। ठीक है, क्लियर है? एमिएबल का क्या मतलब हो जाएगा? फ्रेंडली एंड लवेबल, फ्रेंडली एंड लवेबल। एमिएबल का मतलब क्या हो जाएगा? फ्रेंडली एंड लवेबल। क्लियर है? ये सारे जो वर्ड्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ, सिखा रही हूँ, आज आपको याद करा रही हूँ, ये सारे वर्ड सीजीएल में, एमटीएस में, सीएचएसएल में बहुत बार पूछे गए हैं। तो अगर ये आपको याद हो जाते हैं तो आपके स्पोकन के लिए भी आपको हेल्प करेंगे और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, सो एमिएबल का मतलब क्या हो जाएगा? फ्रेंडली एंड लवेबल। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट, एमरस। एमरस, एमरस का मतलब क्या हो जाएगा? शोइंग रोमांटिक लव, जो बहुत रोमांटिक लव शो करता हो, बहुत ज़्यादा दिखाता हो, बहुत ज़्यादा प्यार जताता हो, उसे हम लोग पढ़ेंगे, बोलेंगे एमोरस। ठीक है, मैं ये इसको लिख दे रही हूँ, ये थोड़ा अलग है। एमोरस, एमोरस। ठीक है, एमोरस। एमोरस का मतलब क्या हो जाएगा? शोइंग रोमांटिक लव, शोइंग रोमांटिक लव। एमोरस शोइंग रोमांटिक लव। लर्न करिए मेरे साथ, एमोरस शोइंग रोमांटिक लव। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। एक्रोफोबिया, फियर ऑफ हाइट। Acronym, a word formed from the first capital letter of a word. ठीक है, याद है? वर्कोहॉलिक, ऑब्सेशन फॉर वर्क, जिसे काम करने की सनक हो। फूडोहॉलिक, ऑब्सेशन फॉर फूड, जो दिन भर खाता रहता हो, उसे हम लोग फूडोहॉलिक बोलेंगे। ठीक है, शॉपोहॉलिक, ऑब्सेशन फॉर शॉपिंग, जिसे शॉपिंग करने की हमेशा सनक चढ़ी हो कि यार चलो मार्केट के लिए निकलते हैं, शॉपिंग करनी है। ठीक है, सो शॉपोहॉलिक। एमिएबल, फ्रेंडली एंड लवेबल, जो बहुत ही ज़्यादा प्यारा हो, बहुत ही ज़्यादा दोस्ती वाला हो, उसे हम लोग एमिएबल पढ़ेंगे। ठीक है, एमरस, एमरस मतलब शोइंग रोमांटिक लव, जो बहुत ही ज़्यादा प्यार दर्शाता हो, बहुत ही ज़्यादा प्यार दिखाता हो, उसे हम लोग एमरस पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का कुछ वोकैब जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। आपको ये वोकैब्स याद हो चुके होंगे, मुझे इतनी उम्मीद है कि मैंने ऐसे बताया होगा कि आपको याद ज़रूर हो गया होगा। अगर आप इसको फिर से एक बार देख लेते हैं तो हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ऐसे ही और भी वोकैब्स मैं आप लोगों के लिए लेकर के आने वाली हूँ आगे भी।
दूंगी। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और ऐसी वीडियोज़ बनाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।